नमस्ते, मैं प्रतिमा अखिलेश श्रीवास्तव। प्रस्तुत है मेरी कहानी मठाधीश। मेरा चातक चितवन उसकी प्रेमिल दृष्टि की नित्य ही प्रतीक्षा करता और वह स्वयं को मेरे दृष्टिपथ से बचाते हुए निकल जाता। मेरा मौन निमंत्रण सदा उसके उच्छ्वासों पर सुगंधि बिखेरता और वह दीर्घ निश्वास भर संगियों के संग ज्ञानालाप के सुर छेड़ता मुड़ जाता। उसका संसार विस्तृत था। हाथों में वेद थे, आँखों में पुराण थे और मस्तिष्क में ब्रह्म ज्ञान। मेरे पास क्या था? उसके नाम के मात्र एक झीनी चूनर जिसमें सितारे टके थे उसकी मुस्कानों के, जो मैंने चुराए थे मठ में प्रसाद वितरित करते हुए चुपके से। वह मठ में होने वाली मठाधीश प्रतिस्पर्धा का प्रतिभागी था। 5 ग्रामों के मध्य एक ही मठ था जहाँ विद्यार्थी आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करते थे तो पुरोहित प्रांगण में बने शिव मंदिर में अर्चन करते थे। वृद्ध परम गुरु के स्थान पर अब नए मठाधीश का चुनाव होना था। परम गुरु अब अस्वस्थ थे। मठाधीश बनना अर्थात ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना। इस युवा ने तो सभी आचार्य महापंडितों को पराजित कर दिया था और बस अब मुख्य शास्त्रार्थ ही बचा था। मेरे पिताजी मुख्य पुरोहित थे मठ के। तो बात हो रही थी मेरे उन दिवसों की जो सजीव थे, वशीकृत थे, उसके नाम से रचे बसे थे, जिसका नाम चंद्रभान था। क्या सचमुच वह विजयी होगा, मठाधीश बनेगा, ब्रह्मचर्य पालन करेगा? मुख पर तो मधुमय वसंत बिखरा पड़ा है महोदय के। कोई भी किशोरी नैनों के कानन वन में खो जाए, अधरों की मंद मुस्कानों के पोखर में डूब जाए। ऐसे कितने ही विद्वान मठ में शास्त्रार्थ में हिस्सा ले चुके थे। वे पराजित भी हुए। सदा ही मठ में युवाओं का आना जाना और मेरा सबको प्रसाद वितरण करना सामान्य सा था। पर अब क्या विशेष हुआ? क्यों इस चंद्रभान बाबू के प्रेम में स्वयं को विकल कर उठी? यदि ये विजित हुए तब मेरे प्रेम का क्या होगा? क्या त्रसित नैनों को मात्र दर्शन लाभ से ही संतुष्ट होना होगा? क्या जीवन उनकी रसीली बातों का रसपान भी न कर पाएगा? आह, हृदय ने यह कैसी प्रचंड प्रणय डगर पकड़ ली थी। जब से वह हमारे ग्राम में आया उसका आकर्षण ऐसा कि कुछ दिनों से मेरे ब्रह्मांड में नित्य श्वेत पुष्प खिलने लगे थे। हजारों उल्काओं के मध्य बादलों की धरा पर मेरी झीनी अनुरागी चूनर उन्हें स्वप्न में बीनती और वेणु में गूंथ लेती। तब मेरी विकलता कि हाय, उसकी एक दृष्टि तो पड़ जाए इस रूप श्रृंगार पर, इस यौवन पर। कहाँ छिपाऊं इन मादक क्षणों को कि किसी की दृष्टि ना पड़े। एक परिपक्व स्त्री को तो सब कुछ छुपाना आता है, किंतु एक किशोरी को, उसे तो सपने भी छिपाने नहीं आते। तो यह रहस्य सखियों में खुल गया। कुहुकनी कुकुठी मैना गाने लगी। हास परिहास के मध्य मुझे इंगित किया जाने लगा और दूर कहीं बांसुरी मेरा और उसका नाम पुकारने लगी। मेरे नाम में क्या रखा? कुछ भी हो, बात तो उसकी हो रही है। यह सब एक स्वप्न सा था। एक दिन सखियों ने कहा, अरे बावरी, तज दे इस चाह को, तू नहीं जानती यह पाप है। वह आयु में तुझसे अधिक है। वह हमारा गुरु बनेगा, मठाधीश बनेगा। तब मैं खिलखिला देती, वह मात्र मेरा बनेगा। क्या यह कसक उसकी उर में न जागी होगी? भला इतना आकर्षक युवक और ब्रह्मचर्य जीवन, प्रेम तो इससे अधिक बड़ी साधना है। ओ मेघमालाओ, रसा वर्षण करो उसके अंतर मन पर। ओ कुसुम धनवा, प्रेम विशिक तानो तनिक, मेरा उर्पुष्प चुरा के ले गया है वह। मैं झूम उठती, ऋतुराज मेरा प्रेम पल्लवित करो इन गदराए फलों में, इन विकसित फूलों में। बस मेरी सुगंध भर दो। सहस्त्रों निर्झरियाँ फूट पड़े उसके हृदय में मेरे नाम की। हे गंधवा, जाओ जाओ, मेरी मधुर स्मृति भर दो उसकी सांसों में। हे चंद्रमालिकाओं, उसके मन के कोने कोने में मेरे सपने, मेरी छवि, मेरी मुस्कानें बसा दो। हे गोरी माँ, मुझे यही वर डाल दो झोली में। अर्थात मैं स्वयं चौकी। यह मैंने क्या मांग लिया? क्या उसकी पराजय मांग ली मैंने? वह तो यहाँ विजयी होकर मठाधीश बनने आया है। उसका मनोबल इतना क्षीण तो ना होगा? वह नित्य आता, पिताजी से संवाद करता और चला जाता। पिछले 1 माह से एक दृष्टि तक मेरी ओर ना की थी उसने। मेरा श्रृंगार, मेरी कोमल भावनाएं संदेखे को पी रही थी भीतर तक। भावनाओं का विहल सागर आंदोलित हो रहा था। कब भंवर उठे, कब मैं डूब जाऊं उसमें, ज्ञात नहीं था। कुछ दिनों से इसी ब्रह्मांड से आग के गोले बरसने लगे थे। तारिकाएं टूटने लगी थी। सभी ग्रह नक्षत्र डोलने लगे थे। नभ की दीपावलियां मुझे रास नहीं आ रही थी। मन खूब उलाहने बुन रहा था।
पर यह दुशाला किसे उड़ाऊं? फिर वह सांझ आई जो अकल्पनीय थी, अविश्वसनीय थी, 16 कलाओं से परिपूर्ण थी, किंतु क्षणिक थी। यह बाद में जान पाई। अवंती मेरी छोटी बहन भागती हुई आई। जी जी, पिताजी नहीं है घर पर, चंद्रभान बाबू आए हैं, तुम्हें बुलाते हैं। देव देव देव, क्या हो गया यह? वह मुझे बुलाते हैं? बड़ी रहस्यमयी सृष्टि है यह। मैं श्वेत पढ़े जा रही थी जबकि मुझे गुलाबी होना था, और यह सांझ जिसे यह सूचना पाकर गुलाबी होना था तो वह लाल हुई जा रही थी, संभवतः लाज से। सब रंग उलट पुलट हो रहे थे। क्षण भर पूर्व ही तो मेरा दृष्टिकोण काला सफ़ेद सा था, जो अब हरा हरा सा होने लगा था। अब अवश्य जीवन इंद्रधनुषी हो जाएगा, बैंजनी पुष्प झरेंगे आंचल में मेरे। अवश्य वह आज कहने आए हैं कि वह मुझसे प्रेम करते हैं। सो कपोलों पर चोरी से उभर आई हल्की लालिमा लिए सांसें रोक के उनके समक्ष जा खड़ी हुई मैं। यह क्या, वे तो द्वार पर ही थे। जी, मेरा धीमा स्वर गूंजा। स्वर अटका पड़ा था कंठ में, तन काँप रहा था नीचे से ऊपर तक। प्रथम बार हमारी दृष्टि मिली, यूँ आभास हुआ शत चषक प्रेम प्रसन्ना रसपान कर लिया हो मैंने। बस अभी मत होकर गिरने ही वाली थी कि उन्होंने दोनों हाथ फैला दिए। फिर प्रभावी कालजेयी स्वरों में जो कहा वह सदियों तक मेरे कानों में गूंजता रहा। सदियों तक इसलिए कि उसके पश्चात एक एक क्षण एक सदी एक युग बन गया था। उन्होंने कहा, चंद्रा। हाँ, यही नाम तो है मेरा। उनके अधरों से संबोधित होकर मैं ना रही। चंद्रा चंद्रा चंद्रा, बस यही गूंज रहा था सृष्टि में। चंद्रा, उन्होंने पुनः पुकारा तो मेरी सुधि लौटी। तुम पवित्र आत्मा हो चंद्रा, तुमसे अनुरोध करने आया हूँ, ईश्वर से मेरी पराजय ना मांगना। कहते हैं पवित्र आत्माओं की प्रार्थनाएं स्वीकार्य होती हैं। उनके मुख पर कुछ प्रभावी तत्व था, क्या था नहीं जानती। उन्होंने हाथ जोड़े और तुरंत मुड़कर चले गए। वे चले गए, संसार चला गया, ईश्वर चला गया, सब कुछ तो चला गया, बस रह गया उनका स्वर, मेरी पराजय न मांगना, मेरी पराजय न मांगना। मैं अवाक थी, मैं जड़ थी, मैं पत्थर थी, मैं पानी भी थी, मैं आग बन ही रही थी कि हवा हो गई। हवा बनी तो सूखी पंखुड़ियों से झरने लगी। तब सांझ थरथराने लगी, धरती काँपने लगी। वह फटती ही ना थी कि मैं उसमें समा जाऊं। कहीं से एक ग्लानि का अणु आ बैठा मन में, तो मैं भी एक दीवार के कोने में जा बैठी, दुबकी सी शून्य को निहारती। भीतर कुछ भी नहीं घट रहा था। ऐसा आघात, ऐसा प्रतिदान, आह कि यह क्या बंधन था कि उन्होंने जान लिया कि मैं उनकी पराजय चाहती हूँ। देव, यह अंतरात्मा का एकीकरण नहीं तो क्या था। मेरे अश्रु नहीं बह रहे थे, क्योंकि प्रातः मुख्य शास्त्रार्थ के पश्चात मेरी देह जल अधिष्ठात्री की गोद में समाने वाली थी। उससे पूर्व में ध्यानस्थ हो चुकी थी उनकी विजयी कामना के लिए। उनने कहा था कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार्य होगी, तो मेरे लिए यह वचन ईश्वर के हो गए। और अब ईश्वर में कहाँ सामर्थ्य रह गया कि वह रंच मात्र हेरफेर कर दे मेरे निर्णय में। ईश्वर को उनके वचनों का मान तो रखना ही होगा। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना ही होगी। मैं कब तक ध्यान अवस्था में रही मैं नहीं कह सकती। दूसरे दिन दोपहर समाधिस्थ होने से पूर्व अवंती का स्वर सुनाई दिया, चंद्रभान बाबू विजित हुए, चंद्रभान बाबू विजित हुए। वह चहक रही थी, ताली बजा रही थी, नाच रही थी। पिताजी कहते हैं वे परम ज्ञानी हैं, उन्हें तो विजयी होना ही था। मैंने 2 अश्रु बूंदें उनके स्वागत में अर्पित की और एक और लुढ़क गई। अवंती चीखी, जी जी। तीसरे पहर नेत्र खुले तो पिताजी की मजबूत हथेलियों का कोमल स्पर्श माथे पर पाया। मैं स्वयं को रोक न सकी। किस तंद्रा में 100 प्रश्न पूछ डाले, जिसका एक भी उत्तर ना दिया उन्होंने। कहाँ गया था उनका ज्ञान? पिताजी विश्वामित्र, वशिष्ठ, परशुराम, द्रोणाचार्य सहित सभी महागुरु तपस्वी गृहस्थ थे। उनकी जीवन संगनियाँ थी, सहयोगी थी। तब मठ में ब्रह्मचर्य पालन क्यों? पिताजी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अंतिम प्रश्न पर मैं फफक पड़ी। पिताजी मौन थे। पिताजी संभवतः ठीक से समझ नहीं सके और मेरी तपती देह का ताप उस पर जाकर उड़ेल दिया। बस इतनी ही खबर उड़ी कि पिताजी ने उसे भला बुरा कहा। अवंती ने बताया, वह दोषी है, उसने तुम्हें बहकाया है, ऐसा ही कुछ कहते थे पिताजी। मठ के समस्त आचार्य उत्तर मांगते थे, वह मौन था। मैंने तो उसका तप ही स्वाहा कर दिया था। छी, कितनी स्वार्थी थी मैं। उसका नाम खराब हो गया, वह मुझे कोसता होगा। पिताजी के सम्मान में अब उसकी दृष्टि तक ना उठेगी। मैंने प्रत्यक्ष पूछा, तब आगे क्या हुआ?
आगे पिताजी बोले, मेरी पुत्री कल मूर्छित हो गई थी। तब किसी पुरुष का धीमा स्वर उभरा, मेरी पुत्री भी। तब 3 स्वर और उभरे, मेरी भी। तब सन्नाटा छा गया। हतप्रभ थी। और कौन मूर्छित हुआ और क्यों? तभी पिताजी लौट आए और हम कक्ष में चले गए। अगले दिन ग्राम में सन्नाटा था, जैसे कोई मर गया हो। हवाएं रुकी थीं, जैसे सृष्टि की सांसें रुक गई हों। सूरज तो निकला था, पर अपराध बोध के साथ। क्या अपराध किया होगा उसने, ज्ञात नहीं। मठ द्वार बंद था, चिड़िया तक न चहकती थी। अवंती फुसफुसाई, गई रात चंद्रभान बाबू को मठ से निकाल दिया गया, यह कहकर कि उन्होंने नियम भंग किया। क्या कहती है? मैं चौंकी। कौन सा नियम? मैं पागलों की भांति मठ की ओर दौड़ पड़ी। नहीं नहीं नहीं, यह अन्याय है, द्वार खोलो, वे निर्दोष हैं। मैं दौड़ी तो अवंती, पिताजी भी दौड़े, पड़ोस भी दौड़ा, अन्य प्रतिभागी भी दौड़े, कुछ आचार्य पुरोहित भी दौड़े, कुछ स्त्रियां भी दौड़ी। अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, यह वाक्य हवा दोहराती हुई पूर्व मठाधीश परम गुरु के कक्ष में गई और द्वार खोल दिए गए जैसे खुले थे, मेरे केश हवा में लहराते हुए। मैं शिव प्रतिमा के चरणों में जा गिरी। शिव शपथ, वे निर्दोष है, वे निर्दोष हैं। उन्होंने एक दृष्टि भी मेरी ओर नहीं की। सबको विश्वास करना ही होगा। यह शक्ति इतनी तीव्र थी, इतनी सत्य थी कि भीड़ अचंभित रह गई। ग्राम अपनी बालाओं का मान करता था, सो कुछ ना बोला। इस शक्ति ने उन 4 बालाओं की भी अंतर शक्ति जागृत कर दी और वे भी मेरे पार्श्व में आ खड़ी हुई। यह सच कहती है। समाज स्वयं को धिक् करता रहा। अब किस मुंह से उनसे क्षमा मांगी जाए? परम गुरु ने त्वरित हमें कक्ष में बुलाया। आदेश पालन करना अनिवार्य था, सो थके पगों से जा पहुँचे उनके कक्ष में, मठ के पिछले भाग में। मैं दृष्टि चुराती रही, पर उनके दर्शन नहीं हुए। वे जा चुके हैं क्या मठ से? उनके विषय में इस रूप में सोचना अब महापाप था। कक्ष में पग रखते ही हृदय धड़क उठा। वे सम्मुख थे, मठाधीश चंद्रभान बाबू सम्मुख थे। वे कहीं नहीं गए थे, उन्हें मठ से नहीं निकाला गया था। परम गुरु की ओर मुड़ी मैं। उन्हें शीश झुकाते हुए मेरे अश्रु उनके चरणों में जा गिरे। उनका मध्यम स्वर निकला, कल तुम्हारे अतिरिक्त 4 बालाएं भी मूर्छित मिली देव प्रकोष्ठ में। परम गुरु ने हाथ जोड़े। क्या इसमें चंद्रभान का दोष है? हम पानी पानी थे। वे पुनः बोले, कन्याओं, तुम्हारा हृदय तोड़ने वाला, तुम्हारा दोषी इस मठ का मठाधीश नियुक्त हुआ है। यदि इसका कुछ दोष हो तो इसने एक भी दृष्टि नहीं 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 गुरुदेव। मैं उनके चरणों में जा गिरी। यह तो हमारा दोष है, यह तो हमारी नासमझी है। अन्य कन्याएं भी अश्रु बहा रही थी। हमने पाप किया है, हमने पाप किया है। पाप नहीं चंद्रा, वे आगे बढ़े। मठाधीश चंद्रभान आगे बढ़े। तुमने प्रेम किया है, इन्होंने भी प्रेम किया है। यह पाप कदाचित नहीं है। प्रेम तो ईश्वर का ही रूप है। तुम सब ग्लानि त्याग दो, बस उस प्रेम का स्वरूप बदल दो। उसकी पवित्रता पर आँच न आए। उन्होंने मेरे शीश पर हाथ रख दिया। देव, कि मैं पवित्र हो गई, कि मेरे मनोभाव परिवर्तित हो गए। देव, कि मेरी आत्मा पुनः देह में प्रविष्ट हो गई, एक नए रक्त संचार के साथ। देव, कि मैं सुगंध होकर घुलने लगी सरित सरोवरों में। मेरी दृष्टि विस्तार देखने लगी, मेरा हृदय ब्रह्मांड हो गया। मैं उनके चरणों में झुक गई। गुरुदेव, गुरुदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। चंद्रा, उन्होंने दोनों बाहुओं से मुझे उठाया। यह स्पर्श नवीन था, स्नेह युक्त था। मैं जीवन भर तुम सबका ऋणी रहूँगा, वे बोले। तुम्हारे पवित्र प्रेम को पूजकर ही कार्य आरंभ करूँगा। बस तुम सब मुझे सदा प्रसन्न दिखो, मठ में प्रसाद वितरित करती दिखो, नृत्य करती दिखो, खिलखिलाती दिखो, इन पेड़ पौधों में जल सींचती दिखो। तब समझूंगा कि मैं दोषी नहीं। कक्ष में अब मात्र सिसकियाँ थीं, जो सांसें थीं नवीन जीवन की। ग्रामवासी अश्रु बहाते थे। मुझ सहित वे सभी किशोरियां भी मुस्कुरा दी। अब हमारे मन स्वच्छ थे। यही तो जादू था उनमें कि क्षण में हृदय परिवर्तित कर दिया, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना हो। हमें अपने इतने निकट कर लिया कि हम बिना संकोच उनसे मिल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, साथ में अपने हृदय की बातें साझा कर सकते हैं। अब तो हम उनसे रूठ भी सकते हैं। उससे भी अधिक हम ज्ञान पाते हैं उनसे। वे महान हैं, वे हमारे गुरु हैं और हम उनकी चंचल चपल प्रिय शिष्याएं। और यही है हमारा अमर प्रेम। धन्यवाद। बताइएगा कहानी कैसी लगी।